बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फ़िज़िक्स टीचर। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चंद बातें जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं और जान छुड़वाते हैं कि न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स में काश होते ही ना, ये उनके पॉइंट होते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं और हमारी डेली लाइफ की एप्लीकेशन है। अगर आप देखना चाहते हैं फ़िज़िक्स कहाँ अप्लाई होती है तो ये हमें न्यूमेरिकल ही बता रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे हम आसान बना सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं और कोई मुश्किल ना हमें पेश आए जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसके लिए चंद बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपने ज़रूर करनी है, हर न्यूमेरिकल को करते हुए माइंड में रखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखना है कि न्यूमेरिकल करते हुए सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट का मतलब है जब आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता हो ये कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। टॉपिक पता हो ये पेंडुलम का है, ये टॉर्क का है, ये वर्क डन का है, किस का है, ये आपको नॉलेज होगा। फिर व्हाट इज़ गिवन, क्या गिवन है, आपको ये नो होगा कि क्या उसमें गिवन है, वो आपने फाइंड करना होगा। ये भी हम करेंगे, उसमें ये अप्लाई करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, फिर ये देखना होगा। थर्ड पे आपने देखें व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड आउट क्या करना आपने, ये देखना है। फिर आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन यूज़, व्हाट इक्वेशन यू कैन यूज़, कौन सी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं सोल्यूशन के लिए। फिर आपने डायग्राम ड्रा। अब अक्सर स्टूडेंट डायग्राम ड्रा नहीं करते, उसकी यही वजह होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जब डायग्राम ड्रा नहीं करते। तो डायग्राम ड्रा ज़रूर करें, ज़रूर डायग्राम बनाएं, क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट बन रहा होता है। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें डायग्राम यूज़ नहीं होती, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे इतनी डायग्राम नहीं है, तो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन जिनकी डायग्राम बनती है वो आप ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। फिर सॉल्व द इक्वेशंस, जो फार्मूला आपको दिया, जो आपको फार्मूला पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन फार्मूला लगना है, वो फार्मूला लगा के, वो क्वेश्चन लगा के आप सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 3 स्टेप में आप न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट हेडिंग गिवन की होगी, दूसरी हेडिंग फाइंड की होगी, तीसरी हेडिंग सॉल्यूशन की होगी। अब गिवन में आपने देखना है कि आपका टॉपिक कौन सा है और आपको क्या क्या गिवन है। फाइंड में आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, टास्क फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने सॉल्यूशन में देखना है कि इक्वेशन जो फार्मूला लगेगा वो पुट करना है और सॉल्व करना है, और डायग्राम आपको अपने लिए नॉलेज में हो। अगर डायग्राम पेपर में नहीं बना रहे, आप अपने कंसेप्ट के लिए ज़रूर बनाएं। डायग्राम का इल्म होगा तो आपको उसका कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, 3 स्टेप में हम करेंगे और ये कुछ बातें आपको माइंड में रखनी है। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक की जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल से दिए हुए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें ये है ए लाइट ईयर इज़ द डिफरेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और ये फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है तो अच्छा, इसमें आपने फ़र्स्ट आपने देखना है फाइंड क्या करना है, हमने क्या गिवन है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अब वही जो बातें बताई आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसमें देखें वो कह रहा है ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। और डिस और कहता है लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो लाइट 1 ईयर में कवर करती है, ट्रेवल करती है। तो वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1 साल में कवर करती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। ये हमें लाइट ईयर का पता चल गया, और ये टाइम भी पता चल गया कितना है, 1 ईयर। अब देखना हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर मीन डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं हम, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना। अब वही हेडिंग हम बनाएं जो हमने बताई थी। इसमें नंबर 1 आपको कहा था गिवन डाटा की
आपने हेडिंग बनानी है, गिवन की हेडिंग बनानी है। अब इसमें क्या गिवन है, नंबर 1 ये टाइम गिवन दिया हुआ है, टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 ईयर, स्टेटमेंट के मुताबिक 1 ईयर हमारे पास टाइम है, ठीक है। और टॉपिक कौन सा है, अब ये टॉपिक हम अब अगर बुक में देखें तो ये जनरल टॉपिक है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, टाइम से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, तो ये जनरल है, इसलिए इसमें टॉपिक हम नहीं देख रहे, ठीक है। तो इसमें टाइम देख लिया और फाइंड क्या करना है, दूसरी हेडिंग फाइंड क्या करना है। पहले हमने जो पॉइंट बताए थे, एक तो कहा था टॉपिक देखें, टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा देखना है गिवन डाटा देखें, गिवन क्या है, टाइम दिया हुआ है। फिर दोस्त तीसरा था फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फिर फोर्थ आपको कहा था कि जब फाइंड कर देख लिया फाइंड करना है, फिर सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन में आपने डायग्राम ड्रा करनी है और फार्मूला लगा के सोल्व करना है। अब डायग्राम तो इसकी नहीं है, तो आप इसको फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे। अब इस सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, अब ये गिवन डाटा में है, तो जो 1 ईयर टाइम हमें दिया हुआ है, आपने इस टाइम को फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है। तो कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ये लिख दिया। फिर डेज़ 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इधर डे की जगह पे लिख दिया 24 आवर्स, और 24 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिख दिया 24 आवर की जगह। फिर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड लिख दिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो ये आंसर आ गया। तो ये टाइम को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं स्पीड ऑफ, अब हमने ये गिवन दी हुई है कि लाइट ट्रैवल करती है, और हमें पता है लाइट की स्पीड c होती है, 3×10⁸ होती है। ये ना भी गिवन हो, ये आपको याद है, उसने वैसे डायरेक्ट नहीं दी हुई, उसने कहा लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसमें इस बुक में उसने लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता होगा। c स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं, कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड इधर लिखा हुआ है डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन की हेडिंग है या सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। अब इधर लिखा है S=VT, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, और V की जगह C लगा देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम, C की वैल्यू लगाई 3.0 × 10⁻³ या 3 × 10⁸। अब C की वैल्यू लगाई, अभी हमने ये कन्वर्ट की सेकंड में, 3.1536 10⁻7 सेकंड। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस मैयर हो गया, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। और ये MCQs के तौर पे आप डायरेक्ट भी याद रखें कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9.5 × 10⁻15। ये बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल MCQs में आ चुका हुआ है। और एक बात ये रखें, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके MCQs में आ सकते हैं, लाहौर बोर्ड के MCQs में आ सकते हैं, या आपके एंट्री टेस्ट के MCQs में आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल, ये टेक्स्ट बुक की बजाय मैं इधर से ही आपको इस बुक से ही करवा रहा हूँ, आप इस बुक से ही देख लें। हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। फिर कहता है हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, कितने साल होते हैं एक सेकंड में। तीसरा पार्ट क्या है, एक सेकंड में कितने साल होते हैं, कितना उलट करके रिवर्स करके पूछा है, अजीब सी स्टेटमेंट लग रही है कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं, हालांकि एक साल में सेकंड होते हैं, इसमें उलट पूछा हुआ है कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट गिवन देखेंगे, गिवन डाटा देखेंगे। 1 ईयर हमें टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर हर किसी स्टेटमेंट में ईयर हमें बताया हुआ है, तो 1 ईयर गिवन डाटा है, और 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। और अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें तो अभी हम न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं, उसमें हमने कन्वर्ट भी किया इसको सेकंड में, ठीक है। अब देखते हैं इसको, चलते हैं फाइंड क्या करना है। अब इसमें देखें टॉपिक इसमें नहीं है, जनरल टॉपिक है, मतलब बुक में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। आपने गिवन देख लिया, फिर आपने देखना फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट है सेकंड इन ईयर्स, 1 ईयर,
फिर दूसरा पार्ट है नैनो सेकंड इन 1 ईयर, कितने नैनो सेकंड होते हैं एक साल में, और ईयर्स इन 1 सेकंड। ठीक है, अब कैलकुलेशन या सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपने 1 ईयर लिखा, ये आपने लिख लिया 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज़ होते हैं। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखें डेज़ आ रहे, डेज़ में 24 आवर्स होते हैं, ये वही है जो अभी हम फर्स्ट मेडिकल में करके आ रहे हैं। 24 आवर्स लिखा डेज़ की जगह, और 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख दिया, और मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया, और इन सब को मल्टीप्लाई करते तो ये आगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ये अभी हम करके भी आ रहे हैं, वही कैलकुलेशन सेम इसमें हो रही है। 1 ईयर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम बल्कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 3.1536 10 पावर 7 सेकंड। ये गिवन डाटा में किया था हमने फर्स्ट मेडिकल के, इधर सोल्यूशन में आ रहा है। अब देखना है 1 ईयर में कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो नैनो सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट में यही स्टेटमेंट, यही इक्वेशन हम दोबारा लिख लेंगे। 1 ईयर इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 पावर 7 सेकंड लिख दिया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें, इसको लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ बुक वाले मेथड, ये जो की बुक में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हट के कर लेते हैं। ये अब इसको बी पार्ट को यूँ इधर कर लेते हैं कि 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड, ठीक है। ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है बी पार्ट के स्टार्ट में, ठीक है। अब इसमें देखें हमने यहाँ पे नैनो में कन्वर्ट करना है, तो आपने याद रखना है जब भी इसको नैनो में चेंज करना है, हमने ये कन्वर्जन है, हम इसको नैनो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 पावर 9 नैनो कहते हैं 10 पावर -9 को, तो हम इसको 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 पावर -9 से डिवाइड भी कर देंगे। इक्वेशन की एक साइड को एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि कैंसिल होंगे तो वही इक्वेशन आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 इंटू, अब ये जो 10 पावर -9 आ रहा है इसको तो हम लिख लेंगे नैनो, और ये जो 10 पावर -9 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाके पावर इसकी 9 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जगह हमने ये जो आ रहा है 10 पावर 9, इसकी जगह हम नैनो लिख देंगे, ठीक है। और साथ इधर क्या आ रहा है 10 पावर 7 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है सेकंड आ रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी न्यूमरेटर में, और 10 पावर -9 की जगह नैनो लिख दिया, और ये 10 पावर 7 सेकंड वैसे लिख दिया। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10 पावर 7 और 10 पावर 9 इनको ऐड कर लें, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे पावर्स को, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 9 और 7 को ऐड कर लें तो ये 16 आ जाएगा, 10 पावर 16, और 7 यूनिट के बन जाएगा नैनो सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 पावर 16 नैनो सेकंड। ये हमने कर लिया, बुक में किसी और मेथड से किया, मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया, ठीक है। ये हमने इसका आंसर देख लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि बताएं 1 ईयर में बताएं, थर्ड पार्ट में कहते हैं कितने साल होते हैं एक सेकंड में, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। तो इधर हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, यही सी पार्ट मैं इसको खुद कर रहा हूँ, इधर भी किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं खुद कर लेता हूँ, या चले देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं, ये सी पार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे वही दोबारा, 1 इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड। अब क्या करें, इसमें ये जो फैक्टर आ रहा है ना 3.1536 10 पावर 7, इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सेकंड रह जाएगा सिर्फ,
ठीक है ना। ये जो है जिसको हाईलाइट मैंने किया है, इसको 1 ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दूसरी साइड पे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इधर एक साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 सेकेंड रह जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो इसको सोल्व कर दें 1/दिस। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये बना। अब इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर। तो इधर से फिर ये प्रूफ हो गया कि 1 सेकंड में हमारे पास जो सेकंड आते हैं वो कितने होते हैं, 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स होते हैं। 1 सेकंड में इतने साल। अब देखिए पावर नेगेटिव आ रही है, -8 आ रही है, इसका मतलब है इतने सालों को भी हम 1 सेकंड ही कहते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, ये इतने, ये बहुत ज़्यादा साल नहीं है। इसका मतलब ये 10⁻⁻8 ईयर्स का मतलब भी 1 सेकंड ही होगा। ये हमने थर्ड न्यूमेरिकल भी सेकंड न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल में देखें, थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर, 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और कहता है कि लेंथ और विड्थ दी हुई है, ये फर्स्ट लेंथ दी हुई है और ये विड्थ दी हुई है। और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया हमने फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिख दिया, लेंथ लिख दी, विड्थ लिख ली, और फाइंड में हमने क्या लिख दिया, एरिया फाइंड करना है। ए लिख दिया एरिया को। कैलकुलेशन सॉल्यूशन में कैलकुलेशन करने लगे हैं। कैलकुलेशन में हमने क्या लिखा, एरिया का फार्मूला लिखा। ये एरिया का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पुट करते हैं, लेंथ हमारे पास दी हुई है ये 15.3 और विड्थ हमें दी हुई है 12.80। इनको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 195.84। अब ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर आ गया, लेकिन हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं कि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर देखते हैं। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कौन सा है, जिसमें कम से कम डिजिट होते हैं। अब देखें ये 2 रीडिंग्स हैं, 1 2, इन दोनों में कम से कम रीडिंग किस में है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें कम डिजिट हैं, 3 हैं, तो आंसर में भी 3 होने चाहिए। ठीक है, और ये रूल है हमारा। इसमें 4 आ रहे हैं 12.80 में, इधर 1.3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो जितने लीस्ट कम से कम डिजिट होंगे उतने ही हमारे आंसर में भी डिजिट आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इधर 3, 1 2 3 3 आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो आंसर में भी 3 आएंगे। अब कितने आ रहे हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो कितने आ रहे हैं इस वक्त, ये 195.84, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। हमें तो इनमें कन्वर्ट करना है, तो राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ हमने करना सीखा हुआ है। ये 5 से लेस है, ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये 5 से लेस है तो पीछे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, 8 में इनकेस नहीं होगा। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, ये ड्रॉप हो जाएगा, 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये 195 से 196 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इसको राउंड ऑफ कर लिया, 3 डिजिट आ गए आंसर में। ठीक है, इधर जो कैलकुलेटर से आंसर था वो डायरेक्ट हमने नहीं लिखना होता। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। थर्ड न्यूमेरिकल, फोर्थ भी इसी तरह का है, इसमें एडिशन के लिए देखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए। फोर्थ में कहते हैं ऐड फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने ऐड करना है। ये 1 2 3 4 मैसेज दिए हुए हैं। फर्स्ट को M1, दूसरे को M2, गिवन डाटा में हम कर रहे हैं M1 M2 कह देंगे, M3 एंड M4, इनके हमने मैसेज के नाम रख लिए, M1 M2 M3 M4। ठीक है, ये हम इनके मैसेज के नाम रख देंगे। अब उस ये जैसे M3 M4 भी आ गए। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, ऐड दिस मैसेज अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक हमने ऐड करना है। तो ये इनको ऐड किया हमने, ऐड करने से हमारे पास कैलकुलेटर से आंसर क्या आ गया, 19.398 kg आ गया। अब देखिए ये जब आंसर हमारे पास आ गया तो ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमने एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन हो, उस केस में हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस कौन सी वैल्यू है,
उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट होंगे उतनी आंसर में आएंगे। अब इसमें देखें किस में कम डिजिट है, किस में कम, सॉरी डिजिट नहीं देखने, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। अब स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस में पीछे में हम जो मल्टीप्लिकेशन, जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट या लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। यहाँ पे क्या देखना है, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस। अब स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट हो। अब कम से कम डिजिट किस में आ रहे हैं, देखें इधर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इधर डेसिमल के बाद 1 2 3, इधर डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, इधर 1 2, ठीक है। तो सबसे कम किस में आ रहे हैं, इस रीडिंग में सबसे कम आ रहे हैं। इधर डेसिमल के बाद देखें, इशारिये के बाद देखें 1 डिजिट आ रहा है। तो डेसिमल प्लेस, स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू कौन सी है, 11.8, और कितने डिजिट आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 आ रहा है। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही आना चाहिए। लेकिन हमने जो ऐड करने से आंसर निकाला उसमें डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 3 आ रहे हैं। हमें 1 में लाना है तो राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 8 ड्रॉप हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा और 9 को 10 कर देगा। 10 का मतलब 1 0 है, इसको रिमूव कर देंगे। 9 तक बस ये राउंड ऑफ करते हैं। 9 के बाद 10 आ जाता है, उसको फिर रिमूव कर देते हैं। 10 को हम काउंट नहीं करते। मतलब ये है ना, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या आ रहा है, 91398, ठीक है। अब ये 8 तो ड्रॉप हो गया, 5 से ग्रेटर है, इसने 9 को 10 कर देना है। 10 मीन 1 0 होगा और इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 10 को हम नहीं देखते क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 10 मीन 1 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद आ जाए 3 रह जाएगा, तो 3 को अब इधर आ जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें ना यूँ करेंगे, इसको दोबारा सुने, 8 ड्रॉप होगा, 8 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 से ग्रेटर। 9 को क्या कर देगा, 10 में चेंज कर देगा। अब 10 होगा ना, इसको पहले मैंने कहा था इसको ख़त्म कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 10 है ना, 9 क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 9 को क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो ये आ जाएगा 9.4। तो अब ये 2 डिजिट में 19.4 हो गया। ये डेसिमल के बाद इधर अब क्या आ रहा है, 1 डिजिट आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते हुए ख्याल रखना है कि ये 8 5 से लेस है, ड्रॉप हो जाएगा। 9 को 10 कर देगा, 10 क्या कर देगा, ड्रॉप हो जाएगा। 10 आगे इसको क्या कर देगा, 3 को 4 में चेंज कर देगा, और ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट बन गया। तो ये राइट फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने ये भी 4th न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब नेक्स्ट 5th न्यूमेरिकल हम करते हैं। 5th न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा है। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड इट्स अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। फार्मूला उसने हमें बता दिया, ठीक है। और फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। लेंथ कह रहा है एक्सपेरिमेंट, ये वैल्यू दी हुई है। नंबर 1 लेंथ दी हुई है पेंडुलम की। वाइब्रेशन टाइम 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम दिया हुआ है। लेंथ मेजर्ड बाय मीटर ऑड अप टू स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। अब ये यहाँ पे लीस्ट काउंट भी उसने मेंशन कर दिया। लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट उसको कहते हैं जो कम से कम एरर हो, ठीक है। तो ये कम से कम या कितना जो डिवाइस मिनिमम मेजर कर सकती है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। अब इसमें क्या कहती है, स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। स्केल कम से कम कितना एक्यूरेट है, 1 मिलीमीटर, तो यही इसका लीस्ट काउंट है, यही इसका कम से कम एरर होगा। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड। और स्टॉप वॉच में एक्यूरेसी कितनी दी हुई है, 0.1, और स्टॉप वॉच का ये लीस्ट काउंट है। ये स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट है, और ये जो लीस्ट काउंट है ये मीटर रोड का है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लाना है। मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर आ जाएगा। ये लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन दिया हुआ है 22.2 सेकेंड, और हमें टाइम पीरियड निकालना है, और हमें पता है टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन का टाइम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 42.2 को डिवाइड कर देंगे 20 पे,
तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? T/20, जितना भी टोटल टाइम दिया हुआ है उसको वाइब्रेशन पर डिवाइड कर दें तो टाइम पीरियड आ जाता है। 42.2 टाइम है टोटल टाइम और वाइब्रेशन 20 है, तो इसको डिवाइड करते हैं, ये टाइम पीरियड आ गया। लीस्ट काउंट फॉर मीटर रोड ये हमें दिया हुआ है, ये लिख दिया। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच ये दिया हुआ है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए हमने 1000 पे डिवाइड करना है। जब 1 मिलीमीटर को मीटर में लाना है तो क्या करेंगे, इधर यूँ कर लें, 1000 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.001 मीटर आ जाएगा। ये इसको मीटर में चेंज किया हुआ। और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड है। ये गिवन डेटा हो गया। टॉपिक कौन सा है? सिंपल पेंडुलम का है। सिंपल पेंडुलम टॉपिक एक्चुअली ये 7 चैप्टर है कि इधर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डायग्राम हमने पढ़ देखी हुई है, मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है। सिंपल पेंडुलम में वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। टॉपिक इसका स्पेशल नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। ठीक है, जनरल बात इसको ऐसे ही करेंगे। अब फाइंड क्या करना है इसमें, ग्रेविटी फाइंड करनी है, जी हमने फाइंड करनी है, जी ग्रेविटेशन एक्सेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जी की वैल्यू कैसे आएगी। फार्मूला ये लिखा हुआ है T=2π√L/g, ये हमें फार्मूला पता है, ये इक्वेशन हमने लिख दी। फार्मूले में हमने जी का फार्मूला बनाना है, तो जी का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये स्केयर लेते हैं दोनों तरफ। स्केयर लेंगे तो अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4π स्केयर हो जाएगा, ये टी स्केयर हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब जी को इधर ले जाएं। ठीक है, टी स्केयर को इधर ले जाएं, जी और टी स्केयर को रिप्लेस कर दिया, बाकी वैसे ही हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पे 4π, पाई की वैल्यू 3.14 है और लेंथ की वैल्यू, लेंथ कितनी है मैं दी हुई है 1 मीटर। ये स्टार्टिंग में हमें गिवन डाटा में 1 मीटर पुट कर दी इधर। और टी टाइम हमें निकाला, अभी टाइम पीरियड कितना निकाला, 2.01 निकाला, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये सॉल्व किया तो जी कितना आ गया, 9.76 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अब हमने फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, जी की वैल्यू उसने हमें कहा था ना, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे तो क्या कह रहा था, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेशन ड्यू टू जी, और साथ लिखेंगे एंड अनसर्टेनिटी। ये की बुक में मेंशन नहीं किया, लेकिन हम इधर लिख लेते हैं, साथ हमने अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। अब अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे रूल लगाएंगे। टाइम जी का फार्मूला ये आ रहा है, अभी रूल कौन सा लगेगा, डिवीजन का रूल भी लगेगा, और पावर आ रही है टाइम की तो पावर का रूल भी लगेगा, डिवीजन का भी और पावर का भी। और डिवीजन का रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है, पावर का रूल होता है कि पावर अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है। तो दोनों रूल लगाएंगे। तो पहले तो हम टाइम में और लेंथ में अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, और फर्स्ट लेंथ में अनसर्टेनिटी निकालते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ में कैसे निकालते हैं, ये लीस्ट काउंट आवर मेजरमेंट होती है। तो लेंथ की लीस्ट काउंट जरिए हमें गिवन डाटा में दी हुई है, लेंथ की ये लीस्ट काउंट है और ये इसकी मेजरमेंट 1 मीटर है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखें ये 100 जब परसेंट में लाते हैं ना, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड भी कर रहे होते हैं। ये जो डिवाइड करते हैं ना, ये एक्चुअली 1/100 हो जाता है, और ये 1/100 को ही हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जो डिवाइड किया वो 1/100 है, और 1/100 क्या कहलाएगा, परसेंटेज। और जो मल्टीप्लाई किया वो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0.01% बन गया। ठीक है, ये परसेंटेज में लाने का तरीका होता है। ये लेंथ अनसर्टेनिटी थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी है, इसको परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड भी करते हैं। जो डिवाइड करेंगे उसको हम परसेंटेज में लिख देंगे 1/100 को, और जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होकर इधर क्या आ गया, 0.01 आ गया। अब इसको चलते हैं टाइम में। टाइम में अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो टाइम में अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। पीछे क्या फॉर्मूला था, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट, इधर क्या लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट टाइम का हमें गिवन डाटा में 0.1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन डाटा में 23 में डिवाइड किया, तो ये आ गया अनसर्टेनिटी। परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे लीस्ट काउंट, इधर लगाएंगे अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये हमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ये अनसर्टेनिटी दी हुई है, ये हमने अभी जो फाइंड की। ठीक है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100
और साथ डिवाइड जो हो रहा है 100 वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि अनसर्टेनिटी का फार्मूला जो हमारे पास होता है, अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी का बताने लगूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमारे पास होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, और साथ इधर मल्टीप्लाई होगा 100%। ठीक है, अब ये जगह थोड़ी सी इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू या मेजरमेंट, जो मर्ज़ी लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट। अब मैंने इस तरह से लिखा है, ये आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो वही बात हो जाएगी जो इधर बताया था 100/100। ठीक है, इस तरह से ईजी हो जाता है। अब देखें इस केस में क्या लिखा है इसने फार्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या लिखा, ये अनसर्टेनिटी कितनी निकाली हमने 0.005, और वैल्यू कितनी है टाइम की पीरियड की 2.01, टाइम ही लगाना, टाइम पीरियड निकालना, और 100 मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें या इस तरह कर दें 100 से, इसको सॉल्व कर लें। तो इसको मैं यूँ कर लेता हूँ 0.005 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 201 इंटू 100%, इस तरह से कर लें। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा 0.25%, ये निकाल लिया। इधर भी वो इस तरह से भी वही आ जाएगा, एक ही बात है। अच्छा, अब देखें इसमें निकालिए आप फार्मूला, मैंने आपको बताया था अनसर्टेनिटी का, जो टोटल अनसर्टेनिटी का फार्मूला जो हमने लगाना है वो क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब इसमें 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम में पावर आ रही थी फार्मूले में, और पावर अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कितनी निकली 0.1 हमारे पास निकली परसेंट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये पीछे हमने अभी किया, और प्लस ये आ रहा प्लस 2 पावर है टाइम पीरियड की, और अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड कितनी निकली, ये जो हमने अभी इधर निकाली 0.2। इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.6% आ गया। तो 0.6% हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई टोटल। ठीक है, पावर ये आप देख रहे हैं, ये फार्मूले में पावर आ रही है, टी के पावर आ रही है। तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है, और पावर आ रही है तो टाइम की पावर के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ है प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, और साथ टाइम पीरियड की पावर थी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमने रूल किए थे, अगर आपने ये रूल नहीं पढ़े तो ये पिछले प्लेलिस्ट में जाएं और इसके रूल आप सीख सकते हैं कि कैसे रूल इसको, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवीजन हो तो कौन कौन से रूल लगाते हैं। ये पीछे हमने जो रूल पढ़े थे उसको हमने यहाँ पे लगाया। अब ये इतनी आ गई, अब ये परसेंटेज में है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, 9.76 विद 0.6 अनसर्टेनिटी, 9.76 का 0.6% कितना होता है ये हमने देखना है। तो ये निकालने के लिए हम फिर इधर यूँ करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0.6% को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.76 से। तो मल्टीप्लाई किया तो मैं इधर कर देता हूँ 0.6 मल्टीप्लाई बाय 9.76 मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो परसेंटेज आ रहा है इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, 9.766। इसको सॉल्व कर लें, सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.06। अच्छा, ये वैल्यू में आ रहा है, और जो पहले क्या था 0.6 परसेंटेज में था, और वैल्यू में कितना आ रहा है 0.06 आ रहा है। अब हम क्या कर देंगे, जी की वैल्यू कितनी है 9.76, और इसके साथ प्लस माइनस क्या लिख दिया 0.06, ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं लेकिन हमने परसेंटेज में नहीं लिखा, वैल्यू में लिखा। 9.76 की वैल्यू कितनी, 0.6% कितना बनता है 0.06 वैल्यू बनती है। ठीक है, 9.76 का हमने देखा कि इसमें देखा कि अनसर्टेनिटी आ रही थी 0.6, और 0.6 कितना बनता है 9.76 का 0.006, और ये साल लिख दिया। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं, प्लस मीन इंक्रीज हो सकते हैं अनसर्टेनिटी, माइनस मीन
कम हो सकती है। तो ये हमने फाइनल रिज़ल्ट देख लिया। आज हमने ये 5 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आज के लेक्चर में इतने ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल रह गए हैं वो हम करेंगे। इसके टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। आज हमने 5 कर लिए हैं, 5 नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट वीडियोज़ की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।